और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त हाई है। तिहाड़ से बाहर आते ही केजरीवाल ने कहा कि जेल की सलाखें उन्हें कमजोर नहीं कर पाई। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। भारी बारिश के बीच सीएम केजरीवाल का काफिला और हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हरियाणा और दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की जेल से रिहाई के मायने क्या हैं। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने कहा कि लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, लोगों की दुआओं की वजह से मैं बाहर आया हूं। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन मेरे हौसले और मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। तिहाड़ के बाहर केजरीवाल के स्वागत के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। बारिश में भीगते हुए भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने ट्रक के ऊपर से नारे लगाए। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे। सड़क पर कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से जाम लग गया। घर पहुंचने पर सांसद राघव चड्ढा ने केजरीवाल का स्वागत किया। घर के बाहर भी हजारों कार्यकर्ता और नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। इस दौरान जोश से लबरेज लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक नाचते और नारे लगाते नजर आए। घर के बाहर भी केजरीवाल ने भीड़ को संबोधित किया और सभी का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी। हालांकि उनके ऊपर पहली जैसी बंदिशें जारी रहेंगी। वो ना तो सचिवालय जा सकेंगे और ना ही कोई फैसला ले सकेंगे। हालांकि केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। प्रचार में उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया और अब केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी उत्साह से लबरेज है और अब हरियाणा में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में उतरेगी। केजरीवाल की रिहाई पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत है। बीजेपी के मंसूबे चूर चूर हो चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्सव मना रही है और पटाखे फोड़ रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। आम आदमी पार्टी एक विशेष तरीके के पटाखे लाई है, जिसमें से शायद वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन निकल के जाएंगे। अभी 3 दिन पहले हमें बताया गया था कि पटाखों से दिल्ली में प्रदूषण होता है। बताने वाले गोपाल राय से मैं पूछता हूं, अब इन पटाखों से कुछ नहीं होगा क्या जो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। आज सीबीआई की ओर से दर्ज केस में भी जमानत दे दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बाद में जेल में ही 26
अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो कई सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई। दरअसल माना जा रहा है कि केजरीवाल हरियाणा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, जो यकीनन कई पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। जाहिर है ये बदले तेवर हरियाणा चुनाव को भुनाने की गरज से हैं। 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल की रिहाई संजीवनी की तरह है। जिस दौर में केजरीवाल की रिहाई हुई है, यकीनन हरियाणा के चुनावी समीकरण को बदल सकती है। बीजेपी के मुकाबले खड़ी कांग्रेस पहले तो आपसे गठबंधन की कोशिशें करती रही, लेकिन सहमति नहीं बन सकी तो आपने सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिनके लिए अब केजरीवाल प्रचार की कमान संभालेंगे। ये तब है जब हाल में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। हरियाणा के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। क्षेत्रीय दलों के तौर पर लोकदल और जेजेपी दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटें बांटती आई है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने पर आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी कि हरियाणा में उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में कांग्रेस 5 सीटें जीत चुकी है। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो कुल 43.67% वोट कांग्रेस को मिले, जबकि बीजेपी 46.11% वोट पाकर 5 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी यहां सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन 4% उसे वोट जरूर मिले, जिसे विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दी, जबकि बीजेपी को 44 और कांग्रेस को 42 सीटों पर ये बढ़त मिली। हालांकि बहुमत के लिए 46 सीटें जीतना जरूरी है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने उतरते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले महज 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की संभावना खत्म होते ही 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। टिकट बांटने में भी आम आदमी पार्टी ने दोनों पार्टियों के बागियों को टिकट थमाकर खेल बिगाड़ने की कोशिश पहले ही कर दी है। फिर अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताकर जिस तरह चुनावी प्रचार को धार दी जा रही है, उससे आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी वोट को कांग्रेस के साथ बांटने की फिराक में है। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसके बाद लोकदल और जेजेपी हैं, लेकिन केजरीवाल की कोशिश रहेगी कि वो इन दोनों पार्टियों को हटाकर कम से कम तीसरी पोजीशन तो जरूर हासिल करे। ऐसा तभी हो सकता है जब बीजेपी के साथ वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी चुनाव में शिकस्त दे। बहरहाल इन चुनावी कयासों की हकीकत का पता तब चलेगा जब केजरीवाल प्रचार में उतरेंगे और हरियाणा के सियासी माहौल की हवा बदलेगी, जिस पर मोहर चुनाव के नतीजे लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।